तय कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू धनबाद के बरबड्डा हवाई पट्टी पर उतरी। उसके बाद सड़क मार्ग से वह आईआईटी आईएसएम पहुंचे। आईआईटी आईएसएम के 45वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए अनुसंधान, विकास और स्टार्टअप को बढ़ावा देना आज की डिमांड है। साथ ही पेटेंट संस्कृति को भी प्रोत्साहित करने की जरूरत है। छात्रों में समग्र सोच विकसित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश और दुनिया आज जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी, डिजिटल बदलाव और सामाजिक विषमता जैसी जटिल और तेजी से बदलती चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में आईआईटी आईएसएम धनबाद की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने छात्रों का आह्वान किया कि वह नए और सतत समाधान खोजने में अग्रणी भूमिका निभाएं। राष्ट्रपति ने छात्रों को सलाह दी कि वह अपने ज्ञान को केवल व्यक्तिगत प्रगति तक सीमित न रखें, बल्कि इसे जन कल्याण का जरिया बना ले। छात्रों से उन्होंने आह्वान किया कि वह अपने ज्ञान का उपयोग एक सशक्त और न्यायपूर्ण भारत के निर्माण में करें, एक ऐसा भारत जहां सभी को आगे बढ़ने में समान अवसर मिले। राष्ट्रपति ने कहा कि आईआईटी आईएसएम एक विशेष संस्थान है। इस संस्थान का 100 वर्षों का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। समय के साथ संस्थान में काफ़ी बदलाव हुए और अब एक अग्रणी संस्थान बन गया। यह संस्थान समाज के लिए काम कर रहा है, आदिवासियों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चला रहा है। बच्चे राष्ट्रपति के हाथों मेडल पाकर खुश थे। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। बहुत अच्छा, कभी सोचा भी नहीं था ऐसा हो सकता है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो कभी कोई सोच ही नहीं सकता है। ये तो आईआईटी आईएसएम इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, इसका 100 इयर्स हुआ है इस बार। तो उसके चलते वो आई हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत गर्व होता है कि हमारे देश को ऐसे कोई इंसान रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद जो उन्होंने अपने लेक्चर में बोला, जो वो करना चाह रही है, उन्होंने जो किया है अभी तक इंडिया के लिए, जो आगे उनका जो गोल है, एंड वो कैसे हमें बोल रही हैं कि हम भी उनके ही पाथ पर चले, तो वो एक अलग से बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। मैं तो झारखंड से हूँ, जमशेदपुर। तो अभी तो मैं कलकत्ता में जॉब कर रही हूँ। तो बस वही आज अब बहुत मोटिवेशन मिला है प्रेसिडेंट से हमें, तो बस वही उसी के पाथ पर चलना है अब। अब मैं जो काम कर रही हूँ, मैं फार्मा इंडस्ट्री में हूँ, तो मैं उसी के थ्रू मैं हेल्प करना चाहती हूँ इंडिया को, तो वो मेरा गोल है। बहुत बढ़िया लग रहा है। प्रेसिडेंट के हाथों से मेडल मिला है। ज़िंदगी में एक बार ही होता है ऐसा कुछ हमारे साथ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी हो रही है। मेरे पापा आए हैं, उन्हें भी मुझ पर बहुत गर्व हो रहा है। ये मेरे गाइड है, इन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की है यहाँ तक पहुँचने में, और मेरे फ्रेंड्स, इनके बिना पॉसिबल नहीं होता ये। कोलकाता से। जी। आप कभी सोचे थे कि राष्ट्रपति के हाथ से इस तरह? बिल्कुल नहीं, कि अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, पर आज हो गया है कि इतनी हमारी किस्मत अच्छी है कि एक तो मेडल मिल रहा है, ऊपर से राष्ट्रपति आई हैं, उनके हाथों से मिल रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। वही एक महिला राष्ट्रपति आई हैं, उनके हाथों से मिलना बहुत बड़ी बात है। खास करके वो महिलाओं के बारे में बात कर रही थी और बता रही थी कि आगे बढ़ना चाहिए, और उन्होंने अंत में बोला कि हमें अपने ज्ञान को सिर्फ अपने हित के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए, दूसरों के हित के लिए भी यूज़ करना चाहिए, तो बहुत बड़ी बात है। मैं काम कर रही हूँ, तो इन द फ्यूचर मेरा लक्ष्य है कि मैं देश की सेवा में अब हाथ बटाऊँ और सोशल सर्विस करूँ और लोगों की मदद करूँ जितना मैं कर सकती हूँ। फ़िलहाल तो मुझे जॉब करके पैसे कमाने हैं, ताकि मैं इतने पैसे कमा सकूँ जो मैं दूसरों के हेल्प के लिए यूज़ कर सकूँ।